अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। काफ़ी कैंडिडेट को अभी भी परेशानी है। जो बच्चे एएसआई की तैयारी कर रहे हैं पूछ रहे हैं कि सर सिलेबस का हम थोड़ा बताएं। तो सिलेबस में आपके साथ शेयर करता हूं और आपको बताता हूं कि आपको जो कन्फ्यूजन है कि एंटी करप्शन का अलग हुआ था, इसका अलग हुआ था, वो भी दूर करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा देखिए, ऊपर लिखा हुआ है ना, स्कोप एंड सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लिखा हुआ है और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन भी आपको शो हो रहा है। अब इसमें देखिए, इन्होंने क्लियरली लिखा है कि 3 पार्ट्स आपके होंगे और इंटरमीडिएट लेवल का होगा। अब इंग्लिश जर्नल आपका ज़रूर होगा और इंग्लिश जर्नल के साथ इंग्लिश ऐसे, ये दोनों चीज़ें आपकी होगी इंग्लिश जर्नल में। मतलब ऐसे के साथ ग्रामर भी होगी, जो हम आपको दोनों चीज़ें पढ़ा रहे हैं। ऐसे भी पढ़ा रहे हैं, ग्रामर भी, क्योंकि एक एक मार्क इम्पॉर्टेंट होती है। ये तो 30 मार्क्स होंगे आपके। उसके बाद उर्दू और सिंधी एक ही ऐसे होगा, ये भी आपको पढ़ाया जा रहा है और इसकी 20 मार्क्स हैं। फिर तीसरे नंबर पे आपका जीके, जीके आपका मिक्स होगा। तो ये 3 चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फंडामेंटल है। काफ़ी कैंडिडेट को परेशानी थी। देखिए, एंटी करप्शन इससे उसका ताल्लुक इससे कोई नहीं है। वो आपको पता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सीट्स होती है, एएसआई जो आपका एंटी करप्शन में होता है। ये आपको फील्ड में जॉब होती है, एडमिन में भी आपको रखते हैं और ये आगे जाके एएसआई डीएसपी तो कंफर्म है, ये तो 100% है, डीएसपी बनते ही बनते हैं। लेकिन कुछ केसेस में हमने एसपी भी देखे, क्योंकि मैंने 11 साल पुलिस में नौकरी की है। बार बार आपको यही बता रहा हूँ कि अब ये कंफर्म हो गया है कि ये ही आपका सिलेबस है, इसी हिसाब से आपको पढ़ाया जा रहा है। पर्सनली मैं क्लासेस ले रहा हूँ, तो इंग्लिश जर्नल में आपका ऐसे और ग्रामर दोनों होंगी। उसके बाद आपका सिंधी या उर्दू ऐसे में आपकी चॉइस होगी, फिर जीके वाला होगा। तो 3 सब्जेक्ट्स हों और तीनों आपको पास करें। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इंग्लिश ऐसे डिसाइसिव होगा। अगर इंग्लिश ऐसे आपका अच्छा नहीं है ना, तो फिर तो किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं है, भले आप जीके पास कर लें, क्योंकि इंग्लिश ऐसे पास करना ज़रूरी है। आपकी राइटिंग स्किल्स का इनको पता चलेगा, भले 300-400 वर्ड्स लिखने हो, लेकिन इंग्लिश ऐसे डिसाइसिव होगा। अगर उसमें आपने गलती की, आपको बेसिक चीज़ें समझ नहीं आ रही, लिखना कैसे है, तो फिर तो उसका आपका कोई फ़ायदा नहीं। सिंधी उर्दू नॉर्मली बच्चे लिख लेते हैं, जीके भी रटा वटा लगा लेते हैं, लेकिन इंग्लिश ऐसे में कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि आपको जूम लाइव क्लासेस लेनी चाहिए या किसी टीचर के पास फिजिकली जाके आप पढ़ें और इसको समझें। और हम जो ऐसे पढ़ाएंगे इंशाल्लाह उसमें से आपके ऐसे ज़रूर लगेंगे। तो सिलेबस ये है, क्लियरली आप इसको देख लें और उसको वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अच्छा, आपने देख लिया, तो एंटी करप्शन का सिलेबस अलग है और जो सिंध गवर्नमेंट के थ्रू एएसआई की आती है ना, जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है आपकी, उसका सिलेबस यही है शुरू से लेके 100 होगा आपका ओवरऑल। मतलब 3 आपके टोटल पेपर होंगे। ऐसे के साथ आपकी इंग्लिश ग्रामर आएगी और सिंधी और उर्दू एक ही पेपर होगा आपका। इसी तरह जीके का पेपर अलग अलग होगा आपका। तो ओवरऑल मेरिट सारे तीनों सब्जेक्ट्स की मेरिट बनेगी, तो फिर जाके आपका नाम आएगा। तो काफ़ी कैंडिडेट परेशान थे, पूछ रहे थे। अब जूम लाइव क्लासेस आप ले सकते हैं, मैं पर्सनली पढ़ा रहा हूँ। जो जो सीरियस कैंडिडेट हैं, स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, रब्ता कर सकते हैं। तो ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।